everyone and welcome back to the channel. So this video is going to be studying maths with me because in this video basically I'm going to study only one subject, that is maths. And maths में मैं करने वाली हूँ कोनिक सेक्शन. जो मेरी प्रीवियस वीडियो देखते हैं लाइक दे नो कि मुझे कोनिक सेक्शन से कितना एक दूर भागती हूँ मैं. वो चैप्टर ऐसा है कि मेरा नहीं हुआ है अभी तक. मैथ्स में मेरा बस वही चैप्टर पेंडिंग है, तो मुझे लग रहा था कि बस इस चैप्टर को कंप्लीट करके बर्डन हटा देते अपने सर से. तो आज मैंने सोचा कि आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर ही के रहेंगे बिकॉज हमेशा ये होता है मेरे चैप्टर छूट जाता है. तो बस टुडे माय वन गोल इसकी मुझे कोनिक सेक्शन चैप्टर कंप्लीट करना है और अपने मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है. तो चलो लेट्स डू स्टडी टुगेदर. एंड हाँ, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना फॉर स्टडी वीडियोज़. एंड द टाइम इज़ अबाउट 2:20 PM जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट करी थी. एंड फटाफट से आई स्टार्ट स्टडिंग. एंड पहले मैं इसका सर्कल वाला पार्ट कर रही थी. बेसिकली इस चैप्टर में 4 चीज़ें हैं: सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स. तो मैं सर्कल वाला पार्ट पहले कंप्लीट कर रही थी. एंड इस चैप्टर में सबसे मेन चीज़ ये कि इतने सारे फार्मूलाज हैं ना इसके अंदर. बस इसीलिए चैप्टर टफ है दैट कि इसके अंदर बहुत सारे फार्मूलाज हैं. एंड थोड़ा करती मुझे लगी भूख, तो आई हैड दिस खिचड़ी जो कि बोलते हैं साबूदाना की खिचड़ी. एंड इट इज़ माय फेवरेट. लाइक कि घी में बनती है और मुझे बहुत टेस्टी लगती है. आई डोंट नो वाई. व्रत में वैसे ज़्यादा खाते हैं बट आई लाइक इट वेरी मच. मैं व्रत नहीं लेती तब भी खाती हूँ इसको बिकॉज इट इज़ सुपर टेस्टी गाइस. उसके बाद मैं आ गई थी फिर से पढ़ने और मैंने पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दी थी गाइस. कोनिक सेक्शन जो कि मैं एनसीईआरटी वाला से कर रही हूँ. एंड फिर से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी फटाफट से. एंड ये देखो पहले ही मैं लगा चुकी थी, एक घंटे में पढ़ चुकी थी. तब मैंने एक ब्रेक लिया था टाइप का छोटा सा. तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी अगेन. एंड आई ऑल्सो हैव टू टेल यू दैट कि इस चैप्टर से मेरा पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज मैं सारे चैप्टर लगा चुकी हूँ. एंड अब बस मुझे रिवीजन वाला पार्ट करना रहेगा. तो या अब मेरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. एटलीस्ट मेरा एक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया. चलो. एंड मेरा मैथ्स का सिलेबस स्कूल में भी ऑलरेडी बहुत दिन पहले कंप्लीट हो चुका है. लाइक नवंबर में कंप्लीट हो गया था. एंड तब से हमारा रिवीजन ही चल रहा है. तो मेरा स्कूल में भी अच्छा खासा 2 पीरियड होते 35 मिनट के, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है मेरा. स्कूल में उतनी अच्छे से तो पढ़ाई नहीं हो पाती बट हाँ थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाता है. एंड अभी मेरा फिज़िक्स और केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बर्डन है. उन्हीं में सबसे ज़्यादा चैप्टर है और वही बड़े बड़े चैप्टर है. इस वजह से मेरा होता नहीं है कंप्लीट. एक चैप्टर को करने में 6 से 7 दिन लग जाते हैं नॉर्मली, अगर मैं पूरा फोकस करके अच्छे से पढूं 3-4 घंटे का. इसलिए वो भी रह गया है. तो अब हम फिज़िक्स केमिस्ट्री पे फोकस करेंगे एंड हिंदी इंग्लिश भी करनी है. तो या अब मेरा शेड्यूल रहेगा कि मैं मैथ्स पे फोकस थोड़ा कम रखूँ. लाइक थोड़ा कम बिकॉज अभी मेरा मैथ्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है. तो लाइक रिवीजन वाला फेज़ पे करेंगे. अब हम रिवीजन वाले फेज़ पे हैं मैथ्स में. तो लाइक आधा घंटा आई थिंक मैं दूंगी दिन में इसको बिकॉज मेरा फिज़िक्स केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स हैं अभी, तो उनको कवर अप करना है. इसलिए अभी मैं इतना फोकस नहीं कर रही हूँ मैथ्स पे. बट या दैट इज़ फॉर टुडे. अभी मैं ये कर रही हूँ मैथ्स ही. एंड आज से मेरा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद मैं और सब्जेक्ट करूँगी. एंड गाइस हमें हिंदी में करना है. हिंदी में तो पता नहीं क्या होगा. लाइक जो जीवनी अपनी स्कूल से प्रोवाइड होंगी मैं उन्हीं को लर्न करूँगी बस बिकॉज हिंदी मुझे समझ में नहीं आती जल्दी इसलिए. एंड इंग्लिश का तो हम कर लेंगे बिकॉज मैं साइड बाय साइड चैप्टर रीड करती हूँ. स्कूल में भी अच्छे से पढ़ा दिया जाता है तो मुझे उसको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है. लाइक इफ़ आई हैड फ्री टाइम इन स्कूल तो मैं वहाँ पे भी पढ़ लेती हूँ इंग्लिश तो. एंड इंग्लिश लैंग्वेज में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो हम उस पर भी फोकस करेंगे थोड़ा सा. एंड अब मुझे फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फोकस करना है. लाइक उसके मुझे भी अच्छे से पढ़ाई करनी है. एंड न्यूमेरिकल्स भी अभी तक अच्छे से नहीं हुए मेरे, तो सब करना है उसमें. तो अब मेरी डेली टू डू लिस्ट में से या शेड्यूल में से मैथ्स हट जाएगा. जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं मैथ्स का रिवीजन करूँगी. एंड इसी के साथ मेरी पढ़ाई को 1 घंटे और कंप्लीट हो गए थे तो मैंने फिर से लिया एक ब्रेक. एंड इस ब्रेक में मैंने खाए थे कटलेट्स जो कि वर्मसेली से कोटिंग हुई थी इनकी. एंड बहुत टेस्टी थे. एंड हाँ, आप भी अपनी पढ़ाई के शेड्यूल को ना 1-1 घंटे के स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया करो और फिर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक तो लिया ही करो मिनिमम बिकॉज इससे आपकी लाइक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है. और आई थिंक छोटे छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए बिकॉज हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है.
तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। बिकॉज आप अगर कंटिन्यूसली 2-3 घंटे पढ़ोगे तो योर माइंड गेट एग्जॉस्टेड एंड बहुत प्रॉब्लम होगी, समझ में ही नहीं आएगा कुछ। फिर ना आपको अपने आप से चिढ़ होगी कि लाइक मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो ये ना हो इसलिए आप छोटे छोटे ब्रेक्स लिया करो। बिकॉज मेरे साथ भी पहले ये बहुत होता था कि मैं परेशान हो जाती थी कि मुझे समझ में कुछ क्यों नहीं आ रहा है। ये इसी वजह से होता है कि आप ब्रेक्स नहीं लेते और आप कंटिन्यूसली 3-4 घंटे की पढ़ाई कर लेते हो। तो बस अपनी पढ़ाई को छोटे छोटे ब्रेक्स दिए रहा करो। एंड यहाँ पर मैं पैराबोला वाला पार्ट कंप्लीट कर रही थी अपना। पैराबोला में यार इतने सारे फॉर्मूले ना कि क्या ही बताऊँ। एक तो पैराबोला के अंदर 4 टाइप्स है, लाइक सारी एक्सिस पे दोनों टाइप्स के हैं, प्लस माइनस वाले। तो उसके भी अलग अलग फॉर्मूले, बहुत सर दर्द होता है उसमें। एंड लर्न करने में तो दिमाग का भजिया हो जाते हैं। ये चैप्टर में मेनली फॉर्मूलाजी का फंडा है। अगर आपको फॉर्मूले सारे अच्छे से याद हो गए, आपकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, तो बस ये चैप्टर खेल ले जाओगे, बढ़िया सा कर ले जाओगे इस चैप्टर पे। बट अगर आपकी लर्निंग कैपेसिटी थोड़ा कम है, फॉर्मूलाज थोड़े कम याद होते, तो ये चैप्टर आई थिंक कि वो होगा, मतलब थोड़ा डिसबैलेंस होगा, अच्छे से मार्क्स नहीं आएंगे। बट मेरा पता नहीं है, मेरा ऐसा है कि मुझे जिस चीज़ में मन लगता है वो मेरी अच्छी हो जाती है, जिसमें नहीं लगता वो नहीं अच्छी। तो पता नहीं, अब मैं लर्न करूँगी इसके फॉर्मूलाज अच्छे से। लेट्स गिव आवर बेस्ट, फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। एंड इसमें मैं अपने होमवर्क के क्वेश्चन भी साथ ही साथ कर रही थी, इसलिए और थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं होमवर्क के क्वेश्चंस अलग से नहीं करती हूँ, इसलिए मैं साथ ही साथ कर लेती हूँ, जिससे मेरे सारे क्वेश्चंस हो जाएं। एंड बस आप लेक्चर कर लो, एनसीईआरटी कर लो, बहुत अच्छा से प्रिपेयर कर लोगे अपने एग्ज़ाम के लिए। एंड स्कूल लेवल पे तो आई थिंक दिस लेक्चर इज़ इनफ। लेक्चर कर लो भाई, पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एंड हाँ, अभी मेरे स्कूल में अब कोई भी क्लास टेस्ट भी नहीं होने वाले, ना कोई एग्ज़ाम होने वाले हैं, अब डायरेक्ट एनुअल एग्जामिनेशन होंगे। तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। अब बस हमें अपने एनुअल एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड अब मेरे स्कूल में लाइक प्रोजेक्ट फाइल्स भी बनना स्टार्ट हो गई, तो उसका भी थोड़ा काम रहता है प्रोजेक्ट वगैरह का, तो हमें वो भी करना पड़ेगा साथ ही में। अभी देखते हैं क्या होता है। एंड फिर मैंने पैराबोला का काम निपटा के जितना भी था, फिर इलिप्स स्टार्ट कर दिया था। एंड इलिप्स इज़ क्वाइट ईजी अकॉर्डिंग टू पैराबोला, बिकॉज उसमें केवल 2 चीज़ें अलग अलग, लाइक एक एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की, तो उसमें थोड़े कम फार्मूलाज हैं, बट हमें लर्न सारे फार्मूलाज करने पड़ेंगे चाहे जिसमें जितने हों। एंड उसके बाद मेरी फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, तो मैं आगे की वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। एंड हाँ, अगर वीडियो में कोई भी कमी रह गई हो तो सॉरी। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड बस उसके बाद मैंने अपनी आगे पढ़ाई कंटिन्यू करी थी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। बाय बाय।